हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये बेसन की बर्फ़ी। की एक खास बात है कि हमने बेसन को भुना नहीं है और बिना बेसन को भुने ही हमने इस बेसन की बर्फ़ी को बनाकर तैयार किया, यानी घंटों का काम हमने मिनटों में ही कर दिया है। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। घर की बस 3 से 4 चीज़ों में ही ये बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही कम रेसिपी से ये बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार होती है, बहुत ही ईजी तरीके। साथ ही साथ हम यहाँ पर 2 टिप्स आप सबको बताएंगे जिससे ये मिठाई बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, कड़क बिल्कुल नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि रेसिपी अच्छी लगेगी तो रेसिपी के लिए एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। गैस पर रख दिया हमने एक कढ़ाई, उसमें डाल दिया है 1 कप चीनी। अगर वजन से नापे तो ये 250 ग्राम चीनी है। 250 से 300 ग्राम आप चीनी को कर सकते हैं जैसा आप मीठा खाना पसंद करते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने डाल दिया इसमें पानी और गैस को कर दिया है ऑन, और ऑन करके हाई फ्लेम पर ही अभी इसे पकाएंगे, क्योंकि चीनी को हमें बराबर चलाते हुए इसे पकाना है जिससे चीनी पानी में अच्छे से घुल जाए, चीनी का एक चिपचिपा सा घोल तैयार हो जाए। तो यहाँ पर पहली ट्रिक यही है कि हम इसकी एक तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनाएंगे, हम बस इसको चिपचिपा सा एक घोल जो हम जैसे गुलाब जामुन के लिए या फिर जलेबी के लिए तैयार करते हैं, सही चिपचिपा सा हमें इसे घोल तैयार करना है। और इसकी एक तार की चाशनी हमें बिल्कुल नहीं बनानी है, क्योंकि अगर हम एक तार की चाशनी बना लेंगे तो हमारी बर्फ़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाएगी। अभी इसे हमें बेसन को भी डालकर पकाना है, इसलिए हमें एक तार की चाशनी यहाँ नहीं बनाना है। तो हम यहाँ पर चीनी को पकने देते हैं और यहाँ पर ले लिए हैं हमने 1 कप घी लिया था, उसका आधा घी हमने यहाँ पर हल्का सा मेल्ट करके लिया है और उसी में डाल दिया है 1 कप बेसन। बेसन को वजन करें तो ये 250 ग्राम बेसन है हमारा। और आप 250 ग्राम बेसन को अच्छे से घी में इस तरह से मिला देंगे और मिलाने के बाद इसको अच्छे से इस तरह से मिला लीजिए जिससे लम्स बिल्कुल ख़त्म हो जाए। हमने चाशनी बनने को रखी थी वो भी तैयार हो गई है। ये चिपचिपा सा घोल तैयार हुआ है, इसमें बिल्कुल भी एक तार की चाशनी नहीं बनी है। और इसी स्टेज पर अब हम अपना डाल देंगे ये बेसन। जब हम डाल रहे हैं तो गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो करके इस बेसन को अच्छे से डालने के बाद मिला देंगे जिससे कि ये चीनी में अच्छे से मिल जाएगा, लम्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और इस तरह से मिलाते हुए हम इसे पकाएंगे। यहाँ पर जब हम बेसन को डाल देंगे तो लो मीडियम गैस को करके हम बेसन को अच्छे से मिलाते हुए पकाएंगे, जिससे कि बेसन और चीनी एक दूसरे में अच्छे से मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे से पकने लगेगा। जब बेसन पकने लगेगा तो इस तरह से देखिए गाढ़ा होते चला जाएगा, इस तरह से बेसन हमारा थिक होने लगेगा। बहुत ही जल्दी करके ही पकाइएगा, हाई बिल्कुल मत करिएगा। और यहाँ पर हम पकाएंगे इसे 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट जब हम इसे पकाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा थिक होने लगेगा, लेकिन हमें यहाँ पर बेसन को पकाना है तब तक जब तक ये दानेदार नहीं बन जाता। और दानेदार कैसे बनेगा ये भी हम आपको आगे बता रहे हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको सारी ट्रिक इसमें पता नहीं चल पाएगी। तो यहाँ पर हम जो घी रखे थे बचाकर आधा कप, उसमें से 1 टेबल स्पून अभी हमने घी डाल दिया है, जिससे कि बेसन अच्छे से भुनकर तैयार होगा। और इस तरह से आप घी चाहें तो मेल्ट करके भी डाल सकते हैं, तो मेल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके घी इसमें डालेंगे और बेसन को बराबर चलाते हुए भूनेंगे। यहाँ पर बेसन को आपको बिल्कुल भी अब छोड़ना नहीं है, बेसन को लो मीडियम गैस पर ही बराबर चलाते हुए भूनना है। और जब हमें घी लगेगा कि बेसन चिपकने लगा है तो घी को थोड़ा थोड़ा कर यहाँ पर डालकर बेसन को अच्छे से पकाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम घी डाल रहे हैं तो बेसन बिल्कुल भी कढ़ाई में लग नहीं रहा है और इस तरह से बेसन बहुत ही अच्छे से आपका भुनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं बेसन की मिठाई। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी मिठाई खाना पसंद है और कौन सी मिठाई आप बहुत ही सिंपल तरीके से बना लेते हो या फिर हमसे बनाना जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो। तो इस तरह से बेसन को जब आप भूनेंगे ना तो बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आएगी और बेसन बहुत ही अच्छे से भुनकर तैयार होगा। और बिना ज़्यादा मेहनत के आप बहुत ही आसान तरीके से बेसन की बर्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी हम बेसन को और भुनेंगे और बेसन जब इस तरह से आप भुनेंगे तो उसमें दानेदार सा टेक्सचर आने लगेगा और बेसन से घी भी
रिलीज़ होने लगेगा। आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का घी भी हमारे बेसन से रिलीज़ होने लगा है, लेकिन इतना ही हमें अभी नहीं भूनना, हमें इसे 2 से 3 मिनट और बेसन को भूनकर तैयार करना है, जिससे कि बेसन में से घी रिलीज़ हो जाएगा और बेसन में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। बहुत ही दानेदार हमारा बेसन ये होकर तैयार हो जाएगा। अगर आप बेसन की बर्फ़ी बनाते हैं तो बहुत ही झटपट ईजी तरीके से आपका बेसन की बर्फ़ी ये बनकर तैयार होगी, वो भी बिना बेसन को भुने। और अगर आपको तरीके की मिठाई जानना है या देखना है तो आप हमारे चैनल पर बहुत तरीके की मिठाइयाँ हैं जो हम बिना गैस जलाए या इंस्टेंट तरीके से बहुत ही कम सामान से बनाकर तैयार किए हैं। तो हमारे चैनल पे वो सारी मिठाइयाँ की रेसिपी हैं, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। और हमें प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट चाहिए। अगर हमारे मिठाइयाँ आपको हमारी मेहनत थोड़ी भी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हम जब भी कोई भी रेसिपी डालें तो आपके पास तुरंत ये पहुंच जाए। और इस तरह से देखिए बराबर चलाते हुए हम बेसन को भूने हैं तो बेसन बहुत ही अच्छे से दानेदार टेक्सचर में आ चुका है और घी भी इससे कितना सारा घी रिलीज़ हो चुका है। और इस तरह से बहुत ही कम घी में आपकी बहुत ही अच्छी सी मिठाई ये बनकर तैयार हो जाएगी। अब बेसन कढ़ाई को पूरी तरीके से छोड़ने लगा है तो यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून इलायची का पाउडर डाल देते हैं। फ्रेश इलायची का पाउडर अगर आप बनाकर तैयार करते हैं तो उसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छी सी हमारी ये मिठाई में खुशबू आएगी और स्वाद भी बहुत ही अच्छा और बढ़ जाता है इलायची डालने से। तो इस तरह से इलायची डालकर हम अच्छे से बेसन में मिला देते हैं। यहाँ पर दूसरी ट्रिक हमारी यही है कि हमें बेसन को अच्छे से चाशनी के साथ मिलाकर भूनना है, जिससे कि घी अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से दानेदार का टेक्सचर आएगा और बेसन की मिठाई खाने में भी गले में बिल्कुल नहीं चिपकेगी। तो ये दूसरी ट्रिक है कि आप बेसन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से भूनिएगा और इस तरह से भूनने पर देखिए कितना सारा घी हमारा रिलीज़ हो चुका है। बेसन हमारा अच्छे से भुनकर तैयार हो गया और बेसन अच्छे से भुनने की यही पहचान है कि जब हमारा बेसन अच्छे से भुन जाता है तो जो एक्स्ट्रा घी होता है उसे वो रिलीज़ कर देता है, उसे वो छोड़ देता है। तो यहाँ पर इतने सारे हमारे घी रिलीज़ हो चुके हैं और यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद और इसको आप फटाफट कर चलते हैं सेट करने के लिए। तो यहाँ पर एक कंटेनर को हमने पहले से ही ग्रीस करके रखा हुआ था और उसमें एक बटर पेपर लगा दिया था। बटर पेपर हम इसलिए लगा रहे हैं कि अगर मिठाई हमारी सेट हो जाएगी तो चिपकेगी नहीं और बहुत ही ईजी तरीके से हम बटर पेपर की सहायता से इसे निकाल सकते हैं। बटर पेपर ना हो तो आप ईजिली तरीके से घी लगाकर भी इस मिठाई को सेट कर सकते हैं और देखिए बहुत ही जल्दी ये मिठाई हमारी सेट होगी। तो यहाँ पर अभी भी इसमें घी देखिए आपको ऊपर दिख रहा होगा कि घी कितना निकला हुआ है। और इस तरह से सेट करने के बाद हम इस पर थोड़े से बादाम के कतरन लगा देते हैं और इस तरह से बादाम के कतरन को लगाकर स्पून से ही इसे भी दबाकर सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद हम इसे घंटे के लिए सेट होने को और 1 घंटे के बाद ही हम इसे कट कर लेंगे, ज़्यादा बहुत ठंडा नहीं करेंगे इसे। तो 1 घंटे के बाद हम इसे कट कर लेते हैं और ये देखिए हल्का सा सेट हो चुकी है। इसे कट कर लीजिएगा आप इसी समय पे, क्योंकि आप इसे जब 1 घंटे के बाद कट करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से ये कट हो जाती है। तो यहाँ पर हम मिठाई को कट कर लेते हैं और जब हम इसे कट करने के बाद रख देंगे 2 घंटे और सेट होने को, बहुत ही अच्छे से ये ठंडा हो जाए और अच्छे से सेट हो जाए, तब हम इसके पीसेस निकाल कर अलग करेंगे। और बहुत ही आसान तरीके से इस समय ये कट हो जाती है। आप चाहे तो इसे पूरा ठंडा करके भी कट कर सकते हैं, लेकिन अब हम देखिए इसे 2 घंटे के बाद इस तरह से बटर पेपर की सहायता से इस तरीके से इसे निकाल लिए। बहुत ही आसान तरीके से ये बटर पेपर लगाने की वजह से निकल गई हमारी मिठाई। और फिर से एक बार चाकू के जो हमने निशान लगा कर रखे थे, मतलब जहाँ पर हमने कट कर लगा कर रखा था उस पर चाकू एक बार फिर से चला लेते हैं, जिससे कि बहुत ही आसान तरीके से हमारी मिठाई पीसेस में अलग हो जाएगी। हम मन चाहे आकार में अपने इस पीसेस को, मिठाई के पीसेस को काट सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे पीसेस को अलग कर लेंगे और अलग करने के बाद देखिए कितना अच्छा लुक आया हमारी मिठाई का और बहुत ही दानेदार बनी है, बहुत ही लाजवाब बनी है। और इसमें मिठाई में हमारा बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही झटपट बनकर और बहुत ही कम सामान से हमारी ये मिठाई तैयार हो गई है और वो भी बिना बेसन को भुने और बहुत ही आसान तरीके से। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी होगी तो रेसिपी क्लिक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोर से दबा दीजिएगा, जिससे कि हम जब भी रेसिपी अपलोड करें तो आपके पास आसान तरीके से पहुँच जाए। और ये रेसिपी अपने दोस्तों के साथ जोर से शेयर करिएगा।